जय मसीह की स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग देखेंगे नया साल। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब नए साल में जब शुरुआत करते हैं तो बहुत सारा सपनों उम्मीदों के साथ में। तो मैं सबसे पहले आप सबों को नया साल की बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा जी मेरे प्रियो। और सबसे बड़ी बात है कि हम सब अब तक जीवित पाए जाते हैं, ये परमेश्वर की सबसे बड़ी कृपा और करुणा रही है मेरे प्रियो। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो हम ढेर सारे सपनों के साथ में नया साल में शुरुआत करते हैं कि हम यह करेंगे वो करेंगे। और दूसरी बात कि हम पिछले साल जो कुछ नहीं कर पाए वो चीज़ हम इन साल करना चाहते हैं। क्या बात सच है? बिल्कुल। तो आइए देर ना करते शुरुआत करते हैं। पहला मकसद, जैसे कि हर दिन प्रार्थना करना। हम सब उम्मीद करते हैं कि सुबह आधा घंटा 1 घंटा, है ना? हर लोग अपना जो प्रार्थना करने का सिस्टम को थोड़ा ठीक करेंगे, प्रार्थना सही से करेंगे, आत्मा में होकर करेंगे और वचन के साथ करेंगे और ज़्यादा टाइम तक प्रार्थना करेंगे। ये सब हम लोगों का विचार होता है। तो बाइबल को पूरा पढ़ना। जी मेरे प्रिय भाइयों-बहनों, अगर हम सब मसीह में आगे बढ़ रहे हैं तो बाइबल को हमें पूरा पढ़ना ज़रूरी है। 1 बार, 2 बार, 3 बार पक्का पढ़ना है, क्योंकि एक बार में कोई समझ में नहीं आता है, 2 बार में कुछ समझ में आएगा, तीसरा बार में कुछ बहुत ज़रूर समझ में आएगा। इसलिए हमें 2-3 बार पढ़ना चाहिए, उसके बाद आगे भी हमें पढ़ते रहना चाहिए। गाना नया-नया सीखना, जी बिल्कुल, हम सब बहुत लोग जो गाना का चाहत रखने वाले लोग हैं, वो लोग गाना नया-नया सीखना चाहते हैं और अपना आदत सुधारना। जैसे कि कोई लोग ऊँची आवाज़ से किसी को कुछ बोल देते हैं ना, ये सब कोई सुधारना चाहते हैं। कोई किसी को उल्टा-सीधा बोल देते हैं, है ना? उसको सुधारना चाहते हैं। कोई गाली-गलौज करते हैं, उसको ठीक सुधारना चाहते हैं। या अपना खाना-पीना, अपना काम-धंधा, हर एक तरह का आदत आप सुधारना चाहते होंगे 2025 में, है ना? तो बिल्कुल आप उस आदत को लिख कर रखिए और आगे हम लोग फिर से देखते हैं। और अपना डेली का योजना। जी बिल्कुल, आप सब भी सोचते होंगे कि आज मैं यहाँ पढ़ाई, ये की पुस्तक पढ़ाई करना है, कल ये पुस्तक, परसों, अभी 1 महीना के बाद में परीक्षा है। और अगर आप माँ हैं तो मेरा बेटा को इस तरह खरीद के देना है, उसके लिए ज़रूरत है, उसका कपड़ा धोना है, उसका ये, अपने हस्बैंड का ये, घर का, वो का, बाहर का, बाज़ार हाट का, यानी हर तरह का विचार, सोच, प्लानिंग आप लेकर चलते हैं। जी बिल्कुल, ये सब हम जो योजना डेली बनाते हैं उसको हम कितना पूरा कर पाते हैं, ये हमारा अपनी अनुभव, अपना तजुर्बा है, ये हर किसी का बात है, ये अपना-अपना पर्सनली है। और साथ ही साथ जो कोई-कोई लोग चाहते हैं कि अपना वज़न, अपना वेट, है ना, कम करें, कोई लोग वज़न यानी वेट को बढ़ाएँ, कोई लोग अपना हेल्दी मजबूत बनना चाहते हैं, अपना शरीर को मोटा ताज़ा मतलब पूरा हेल्दी बनाना चाहते हैं, है ना, ताकतवर बनना चाहते हैं। ऐसा फिर कोई लोग नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब उसके लिए एग्ज़ाम लिखने के लिए उसके लिए पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं। कोई लोग शादी करने का तैयारी कर रहे हैं, है ना? कोई लोग विदेश जाने का तैयारी कर रहे हैं। नया कोर्स, है ना? नया-नया कोर्स मार्केट में आता है, कंप्यूटर कोर्स, चाहे टीटीआई, आईटीआई, ऐसा अलग-अलग तरीक़ा से आपको मार्केट में डॉक्टर, नर्स, आप अनेकों तरह से देख सकते हैं। उसके लिए कोई-कोई लोग तैयारी कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग करेंगे, ये कोर्स करेंगे। ये सारी बात हमारे जीवन में चलती रहती है। ये सब शायद आप योजना बना रहे होंगे या शायद बनाए होंगे। बिल्कुल, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। भजन संहिता 4 का 23 में कहता है। जी मेरे प्रियो, हम इतने सारी योजना हम बनाए हैं, अच्छे किए हैं, बनाए हैं, ज़रूरी है बनाना, लेकिन हमारा मकसद ये भी होना चाहिए, ये ध्यान रखते हुए हमें योजना बनाना चाहिए, जो परमेश्वर का वचन उस योजना के साथ मेल खाए। जी बिल्कुल, अगर योजना के साथ परमेश्वर का वचन मेल ना खाए, तो हमारा योजना बनाया हुआ शायद सफल नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर के वचन आप हमारी योजना में है तो परमेश्वर उस योजना को ज़रूर पूरा करेगा। हो सकता है वो योजना परमेश्वर की नज़र में ना हो सकता है उससे बेहतर भी हो सकता है ना? इसलिए हमें परमेश्वर के पास अपने योजना को रखना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, हम अगला वचन देखेंगे। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। ये आपको मिलेगा लूका रईस सुसमाचार 6 का 45 में। जी मेरे प्रियो,
हम अपने भंडार से, अपने दिल में एक भंडार है, जिससे हम ज़ुबान से अपनी दिल की बातों को निकालते हैं। जी, बिल्कुल। इसलिए यहाँ अच्छा-अच्छा रखिए ताकि ज़ुबान में भी अच्छा-अच्छा आएगा। जी, बिल्कुल। तो अगला वचन संहिता 15 का 17 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो माँगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जी, मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है, तो हम जो चाहे माँगे वो हमारे लिए हो जाएगा। ऐसा परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है। पर पहला काम क्या है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमियो 8 का 28 में कहता है, जी मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की को उत्पन्न करती है। क्या हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? अगर परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होती है, भलाई को ही उत्पन्न करती है। हम समझ नहीं पाते हैं। जी, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। जी, बिल्कुल मेरे प्रियो, हम सबों का सामर्थ थोड़ी सी है, एकदम नहीं के बराबर। फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। हाँ, हमारे सामर्थ थोड़ी सी है। अगर हम परमेश्वर के वचन को पालन करेंगे और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हाँ, मेरे प्रियो, हम सब जैसे गया, क्या आप यीशु मसीह के चेले हैं? तो पतरस ने क्या कहा? नहीं, 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 मैं उसको नहीं जानता हूँ। उस तरह हम सब करते हैं क्या? अगर उस तरह करेंगे तो हम इनकार करते हैं यीशु मसीह को। प्लीज़ कृपया करके इस तरह आप ना करें। यहाँ पे वैसे ही लिखा है, नाम का इनकार नहीं किया। हमें यीशु मसीह का नाम का इनकार नहीं करना है। यीशु मसीह नाम का हम हैं। यीशु मसीह को हम फ़ॉलो करते हैं। यीशु मसीह को हम जानते हैं, हम उसके रास्ता में चलते हैं। जी, बिल्कुल, जब कभी आपको अवसर मिले तो आप ये बात को रख सकते हैं। यहाँ पे परमेश्वर इस वचन में हमें प्रतिज्ञा किया है कि अगर हम यीशु मसीह को सामने अगर हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, तो वो हमें सामर्थ दे, जो थोड़ी है उसको बढ़ाएगा, और हम उसके वचन को चलते हैं, उसके वचन को पालन करते हैं, तो हमारे लिए एक द्वार खुला है। कौन-सा द्वार? जो स्वर्ग जाने के लिए। जी मेरे प्रिय भाई-बहनों, हम सब एक उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ इस जीवन को जी रहे हैं। हमारा होप, हमारा विश्वास, हमारी आशा, हमारा भरोसा केवल और केवल वचन है, पवित्र शास्त्र बाइबल में है। चाहे हम इस दुनिया में जैसे भी दुख और तकलीफ और परेशानियों के साथ जिएँगे, लेकिन हमारे लिए एक होप है, एक आशा है कि हम जब कभी भी इस दुनिया का यात्रा, सफ़र अंत करेंगे, तब हमारा अगला शुरू हो जाएगा, अगला रास्ता, या स्वर्ग या नरक। इसके लिए हमें कहाँ जाना है, ये हमारा निर्णय, हमारा फैसला है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हम इसको पालन करेंगे, इसके साथ चलेंगे, तो हम अभी यीशु मसीह के साथ, जहाँ यीशु मसीह है, वहाँ पे हम लोग जाएँगे। जी, बिल्कुल। तो मेरे प्रिय भाइयों-बहनों, इन बातों से साथ आप क्या सीखे? नया साल में क्या संकल्प लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं? अपनी यात्रा और सफ़र को सफल और मंगलमय बनाइए यीशु मसीह के साथ मिल कर के। यही मैं आपसे कामना करता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिएगा। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस वीडियो को हम लोग अंत करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों-बहनों, मैं प्रार्थना करना चाहूँगा फर्स्ट रोज़गार के लिए। पिता परमेश्वर, हमारे भाई-बहन चाहते हैं परमेश्वर रोज़गार पाना, उनके अपना घर परिवार, अपने माँ-पिताजी, भाई-बहन जो कुछ भी हैं, अपना घर का व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, अपना पढ़ाई-लिखाई को बेहतर बनाना चाहते हैं, इसके लिए रोज़गार उनकी ज़रूरत है। पिता परमेश्वर, उसके रोज़गार मुहैया कराइए, ताकि पिता परमेश्वर आपकी गवाही के साथ में इस जीवन को आगे लेके चल सकते हैं। और जॉब के लिए कितने लोग परमेश्वर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सबों को बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर वो लोग अपनी जॉब को, उस नौकरी में परमेश्वर प्राप्त कर सके, उस जॉब को प्राप्त कर सकेंगे। और कितने लोग पिता परमेश्वर बिजनेस करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह बिजनेस करना चाहते हैं, उनको बुद्धि और ज्ञान दीजिए। उस बिजनेस के लिए पिता परमेश्वर रुपया, धन दौलत की जरूरत पड़ती है, उनको भी परमेश्वर आप अपनी वो धन रूपी भंडार से परमेश्वर मुहैया कराइए और सुबुद्धि ज्ञान दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर इस जगत में आपके योजना को प्रचार प्रसार और आपकी काम को परमेश्वर, आपके जो काम उन्हें देंगे, जो बिजनेस उसे देंगे, परमेश्वर पूरी हिम्मत और पूरी शक्ति के साथ कर पाएंगे। परमेश्वर पढ़ाई लिखाई करने वाले अपने भाई बहन के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, पिता परमेश्वर उन्हें भी बुद्धि ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर, और आपके वचन के द्वारा परमेश्वर से घेरे रखिए, और आपकी योजना के अनुसार परमेश्वर पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान दीजिए, और आपकी योजना के लिए उसे आगे बढ़ाइए परमेश्वर। एक अच्छा
बुद्धि ज्ञान के साथ में परमेश्वर एक अच्छी जगह में रख यीशु मसीह यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल स्रोत है। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम कितने बातों में असफलताएं झेले हैं, असफलताएं हमने देखी हैं प्रभु यीशु मसीह। उन सफलताओं के बाद भी हमें एक उम्मीद और आशा बची है परमेश्वर, वो आप हैं प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम आपके रहते हुए पिता परमेश्वर, हम इस दुनिया में कभी भी अपना होप और आशा को नहीं खोएंगे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमें दुख तकलीफ, दुख में परमेश्वर शांति की जरूरत है, दुख में आनंद की जरूरत है पिता परमेश्वर। हम इस जगत में परमेश्वर रहते चलते उठते बैठते खाते पीते बहुत दिक्कत परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, पर यीशु मसीह हम एक ही विश्वास के साथ में चलते हैं कि आप हमारे साथ में, हमें हर एक दुख और तकलीफ से आप आजाद करेंगे। यही उम्मीद के साथ इस जीवन को, यात्रा को हम आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सारी बातों को शुरू से करार तक आपने सुना है। इसलिए परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व शक्तिमान परमेश्वर, धरती और आकाश के बनाने परमेश्वर, आपको दिल से धन्यवाद करते, उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आशीर्वाद में सुनि ग्रहण कीजिएगा, आमीन।